नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे अनुच्छेद लेखन के बारे में। कक्षा 6 का प्रकरण अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, अनुच्छेद होता कैसा है, अनुच्छेद आपकी परीक्षाओं में आएगा कैसे, सारी महत्वपूर्ण बातों पर इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आइए जान लेते हैं अनुच्छेद लेखन होता क्या है। अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी विषय पर सीमित शब्दों में अपने विचार को लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। सीमित शब्दों का तात्पर्य है कम शब्दों में, निर्धारित शब्दों में। यदि अनुच्छेद को लघु निबंध कहा जाए तो गलत न होगा। निबंध की जो शब्द सीमा होती है वो ज़्यादा होती है। लघु निबंध से तात्पर्य छोटा निबंध। इसमें शब्द सीमा के भीतर विषय परिचय, वर्णन व निष्कर्ष लिखने होते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद को निबंध का लघुतम अर्थात छोटा रूप भी कहा जा सकता है। अनुच्छेद लिखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए जान लेते हैं अनुच्छेद लेखन के स्मरणीय बिंदु। अनुच्छेद जब भी आप लिखें तो अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए। भाषा संक्षिप्त, भाव से भरी हुई, अर्थपूर्ण और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो संक्षिप्त हो और प्रभावशाली हो। कक्षा 8वीं तक 125 से 150 शब्दों का अनुच्छेद होना चाहिए। तो कक्षा 8 के विद्यार्थी, कक्षा 7 के विद्यार्थी और कक्षा 6 के विद्यार्थी 150 शब्दों तक अनुच्छेद लिख सकते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न पत्र में इस शब्दों की सीमा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अनुच्छेद लिखते समय इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। जो बातें महत्वपूर्ण हैं सिर्फ उनका ही उल्लेख होना चाहिए। इसमें शब्द चयन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जब भी आप अनुच्छेद लिखें तो वाक्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ अनुच्छेद की। यहाँ पर आप देख रहे हैं मीठी वाणी एक विषय दिया गया है और इस पर लिखा हुआ अनुच्छेद स्क्रीन पर आप सभी के सामने मौजूद है। तो अनुच्छेद लघु निबंध इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कम शब्दों में शब्द सीमा निर्धारित होकर इसे लिखा जाता है। अगला उदाहरण भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति पर लिखा गया अनुच्छेद स्क्रीन पर आप सभी के सामने है। शब्दशः चर्चा करने पर वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आगे के विषय पर आपकी परीक्षा में किस प्रकार अनुच्छेद आएगा उस पर हम लोग डिस्कस करें और आपको समझाया जा सके। अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति पर। यह अनुच्छेद आप सभी के सामने है। एक और उदाहरण है, मैं पर्यावरण रक्षक हूँ। पर्यावरण, जलवायु, पेड़ पौधे, प्रदूषण, स्वच्छता, इन सभी से संबंधित अनुच्छेद कक्षा 6 में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने इसका उदाहरण है। अब बात करते हैं आपके परीक्षा में किस प्रकार अनुच्छेद लेखन आता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरी प्रिय ऋतु, ये एक विषय है। इसी प्रकार आपके परीक्षा में अनुच्छेद का विषय दिया गया होगा जिस पर आपको अनुच्छेद लिखने होंगे और उसके साथ साथ कुछ संकेतों को दिया गया होगा। सांकेतिक शब्द हैं ये। इन शब्दों की सहायता से ही इस विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना होता है। तो ये सारे जो भी शब्द आप देख रहे हैं ना, ये सारे शब्द आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए होते हैं। तो इन शब्दों के द्वारा वाक्य को बनाना है और हर वाक्य एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। जिस प्रकार मोती की माला में एक मोती दूसरी मोती से जुड़ी होती है, वैसे ही शब्दों को और वाक्यों को जोड़कर अच्छे से आपको अनुच्छेद लिखना है। अगला उदाहरण आपके सामने है क्रिकेट का खेल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कई प्रकार के सांकेतिक शब्द दिए गए हैं, जैसे खेलों का महत्व, प्रकार, क्रिकेट का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ, क्रिकेट मैच के प्रकार, खेल का विषय, भारत में क्रिकेट का भविष्य। तो इस प्रकार के सांकेतिक शब्दों के द्वारा आपको अपने अनुच्छेद को लिखना होता है और इसी प्रकार आपकी परीक्षा में
जो प्रश्न होंगे अनुच्छेद के वो आते हैं। अगर आप इसके बावजूद, इस वीडियो के बावजूद आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है अनुच्छेद से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तत्पर हूँ। हम सभी पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।